सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था स्पीड, और स्पीड में लास्ट टाइम अपन ने बात कर रहे थे दूरी के बारे में। दूरी और विस्थापन क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली अपनों ने, और उसमें अपनों ने पढ़ा था लास्ट में एक न्यूमेरिकल जो अपनों ने बात किया था ए से लेके बी तक दूरी। ये कि ए से बी तक की दूरी है तो इसमें अपने पास विस्थापन अनुपात किस हिसाब से अपने निकाल सकते हैं। और ये भी बताया था कि दूरी बटा विस्थापन हमेशा क्या होगा, या तो एक के बराबर होगा या क्या होगा, एक से कम होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास कि आपके पास ए से लेके बी तक दूरी विस्थापन अनुपात कैसे निकाल सकते हो। अब आपको निकालना ए से लेके सी तक। ठीक है, तो ए से लेकर सी तक अपने पास दूरी विस्थापन अनुपात क्या रहेगा। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो अब अपने बात करते हैं न्यूमेरिकल की। कहां से जाना अपने को, ए से सी तक। और इसमें क्या बताना अपने को, एक तो बताना अपने को दूरी। ठीक है, दूरी, और क्या बताना है, विस्थापन, और एक अपने को बताना है अनुपात। तो इसमें अपने को इन तीनों का मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी के बारे में बात करें तो दूरी किसको शो करता है, पाथ को, यानी टोटल पाथ लेंथ। तो अपने लिखेंगे टोटल पाथ लेंथ। तो ये कितना होगा, तो अपने को ध्यान है ए से सी तक है तो पहले आप निकालो ए से बी तक, और फिर निकालो आप बी से सी तक। तो इसमें देख लो ए से बी तक तो कितना है, यहाँ पे देखो दूरी हमेशा पॉजिटिव में रखना है। ठीक है, नेगेटिव में अपने को नहीं रखना है। ए से बी तक कितना है, 3, और बी से सी तक कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऐड कर देते हैं। ए से बी तक तो है 3, और बी से सी है आपके पास 1, तो कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया दूरी। उसके बाद अपने को बात करना है कि विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का फॉर्मूला ये था क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आपके पास जो फाइनल पोजीशन है उसमें से घटा दो आप इनिशियल। ठीक है, यानी प्रारंभिक। तो फाइनल अपने देखिए कितना है यहाँ पे, तो फाइनल देखो सी है, और सी पे कितना है, -2। ठीक है, विस्थापन आप नेगेटिव में लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास फाइनल कितना आ जाएगा, -2। और इनिशियल यानी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक यानी ए जो बिंदु है, यहाँ पे x का मान कितना है, 0, तो यही मान आपको यहाँ पे रखना है, कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, और माइनस किसको शो करता है, डायरेक्शन को। ये भी बताया था विस्थापन में माइनस किसको शो करता है, डायरेक्शन को। तो ये तो बात होगी विस्थापन की। विस्थापन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अनुपात। तो अनुपात के लिए अपने को पता है, तो यहाँ पे अनुपात के लिए आपके पास या तो दूरी बटे विस्थापन कर लो, या क्या करोगे आप, विस्थापन बटे दूरी। तो यहाँ पे अपने विस्थापन बटे दूरी कर लेते हैं, विस्थापन बटे दूरी। और यहाँ पे भी आपको नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं रखना है। विस्थापन कितना है यहाँ पे, 2, और दूरी कितनी है, 4। ये कितना आ गया, 1/2। ठीक है, यानी कितना आ गया, ये 0.5। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना था, या तो 1 से क्या होगा, बराबर, या 1 से छोटा। तो ये तो था कि आपके पास दूरी, विस्थापन और अनुपात आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ से आपके पास अगर मान चेंज आ रहा है तो आप देख लेना, या तो दूरी बटे विस्थापन होगा, या क्या होगा, विस्थापन बटे दूरी। ठीक है, दोनों में से अगर कोई हो तो वहां पे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे अपने इसी के आधार पर वर्तुल गति। वर्तुल मतलब जब अपने मान लो कोई सर्कल है, जैसे दौड़ लगाते हैं कांस्टेबल का, अगर वो इस टाइम पेपर चल रहे हैं तो उनका जो फिजिकल होगा वो किस में होगा, राउंड शेप में। उनको सर्कल जैसे दौड़ाएंगे तो वो कौन सा पथ होएगा, वर्तुल पथ। ध्यान से अपने क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो एक कण है, एक कण आर त्रिज्या के वर्तुल पथ, वर्तुल पथ में गति करता है तो निम्न स्थितियों में
निम्न स्थितियों में कण द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब अपने पढ़ रहे हैं दूरी भी पढ़ रहे हैं, विस्थापन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपने एक निम्न स्थितियों में तय की गई दूरी और क्या ध्यान रखेंगे अपने विस्थापन। ठीक है, और एक पढ़ा था अपनों ने अनुपात, बस यही फाइंड करना अपने को। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज ध्यान रखो, जैसे मान लो एक पूर्ण चक्र अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें अपने बात करें कि एक पूर्ण चक्र, ये अपने को जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चलता चलता ये वापस कहाँ गया, यहीं आ गया। ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी यहाँ से आपके पास एक चक्र पूरा हो गया। तो इस चक्कर पूरा होने में आपके पास सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को पता क्या होता है, पथ की लंबाई। और पथ की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, तो ये आप जो बाहर ऐसे घूम रहे हो ये क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। और अपने को पता है कि अगर आर त्रिज्या ये पूरा घूम लिया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बन गया, एक सर्कल। और सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr। तो ये आ जाएगा आपके पास 2πr। ठीक है, ये क्या है, परिधि। दूरी हो गया। फिर विस्थापन की बात करें, विस्थापन तो देखो अगर आप यहाँ से देखो तब भी आंसर बता सकते हो। देखो यहाँ से चला और वापिस घूम के यहीं पे आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 ही हुआ। वापस पहुंच के वहीं आ गया, कोई चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, अब बात करें अनुपात की, तो यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हो, दूरी बटा विस्थापन करो। दूरी कितनी है यहाँ पे, 2πr, और यहाँ पे विस्थापन कितना है, 0। और बटे में कभी भी 0 तो भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी चलता ही जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इन्फिनाइट, यानी अनंत। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 चीजें निकल गई। आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक पूर्ण चक्र में आपके पास दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा, रेशो कितना होगा, तो ये हिसाब है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर अपने हाफ कर दें तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो अर्ध चक्र में भी बात कर लेते अपने, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांस है वो फिजिक्स में ही है, अर्ध चक्र में। तो अर्ध चक्र में अपने को दूरी ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना है, दूरी होगी, विस्थापन हो गया, और रेशो हो गया। ये अपने को ज्ञात करना है। तो अर्ध चक्र का मतलब ये, जैसे मान लो यहां से कोई कण है और चलता हुआ ये यहाँ पे पहुंच गया, यानी आधा चक्र इसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और हमेशा एक किसको शो करेगा, पथ को। तो ये पथ है, तो अपने को पता है ये जो सर्कल था, सर्कल का क्या होगा, हाफ। और सर्कल की परिधि कितनी थी यहाँ पे, 2πr। और 2πr का हाफ करें अपने तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया, πr। ठीक है, ये क्या होगी, अर्ध परिधि। तो यहाँ पे आपके पास दूरी कितनी आ जाएगी, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि। तो अर्ध परिधि यानी इसका मतलब क्या हो गया, πr। ठीक है, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को अपने पद से कोई लेना देना नहीं है, अंतिम से लेके माइनस कर दो क्या, प्रारंभिक। तो इससे हमेशा यही काउंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रारंभिक और अंतिम इन दोनों के मध्य जो सीधी दूरी है वो किसको शो करेगी, विस्थापन को। ठीक है, अब विस्थापन आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया। देखो यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का डबल ही क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो ये टोटल जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, इसको अपने लिख लेते हैं AB। तो AB यहाँ पे क्या है, व्यास। तो विस्थापन किसको शो कर रहा है, व्यास को, और व्यास है आपके पास AB। और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये त्रिज्या R है तो कितनी होगी, 2R। ठीक है, A से B तक कितनी होगी, 2R। तो ये तो बात थी कि आपके पास विस्थापन कितना है, कितना है यहाँ पे, 2R। समझ गए। अब रेशो की बात करें तो रेशो में वही तरीका, आप ऊपर क्या रखो, दूरी, और बटे में क्या रखो, यहाँ पे विस्थापन। विस्थापन तो यहाँ पे दूरी कितनी आ गई आपके पास, πr, और विस्थापन कितना आ गया, 2r। 8 से तो r क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रह गया आपके पास, π/2। π/2 रह गया। तो यहाँ पे आपके पास देखो कितना है, 3.14। इसका मान अपने को पता है 3.14/2। तो 3 का आधा लगभग 1.5 हो गया, और 14 का आधा 7, यानी 1.57।
और यही अपने को ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि अपने को दूरी बटा विस्थापन कैसे निकालना है। दूरी अपने को पता ही थी, विस्थापन भी अपनों ने निकाल लिया, बस ये ध्यान रखना अपने को। अगर आपसे कोई और पूछ ले कि 1/4 चक्कर बताओ, 3/4 चक्कर बताओ, तो भी आप निकाल सकते हो। चलो 1/4 चक्कर मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। जैसे बात करें 1/4 वक्र या चक्कर, ठीक है, चौथाई ये हो गया। यानी अपने अगर सर्कल है, सर्कल का चौथा हिस्सा निकाले तो एक ही हिस्सा आएगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी। हिस्सा कैसे, जैसे मान लो ये 8 त्रिज्या है और यहाँ से आप यहाँ तक ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये क्या है आपके पास 1/4। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को एक तो निकालना दूरी, और क्या निकालना है, विस्थापन। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, और क्या हो गया आपके पास, रेशो। तो सबसे पहले बात करें दूरी। अब दूरी का मतलब वही है, पथ की लंबाई पे डिपेंड करता है, लेकिन पथ की लंबाई भी क्या है, ये चौथा हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि जो पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई उसका चौथा हिस्सा। ठीक है, अपथ की लंबाई अपने को पता 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, तो बटे में क्या आ गया 4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई आर बटे क्या आ जाएगा 2। तो ये तो होगी दूरी। ठीक है, दूरी के बाद बात करें विस्थापन की, तो देखो ये बिंदु और ये बिंदु पथ से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा एकदम आप क्या खींच दो, एकदम सीधी रेखा खींच दो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको शो करिए, विस्थापन को। ठीक है, तो यहाँ से इसको मान लेते ए और ये है बी। ठीक है, ये त्रिज्या आर है और ये भी आर। तो यहाँ से आपके पास विस्थापन क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख रहे होगे ये बन गया त्रिभुज। तो यहाँ से ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो ये अपने निकाल सकते। ए बी अगर कर्ण है तो यहाँ से अपने इसको ए बी लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, स्क्वायर उधर जाके रूट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा रूट। रूट क्यों आएगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर था तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, और ये ऊपर रूट है ही। अब यहाँ से स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, लेकिन 2 पे तो रूट आएगा ही, तो 2 पे तो रूट आएगा, लेकिन ये क्या आएगा आर, यानी √2r। ये किसका गया, विस्थापन का। ठीक है, अब बात करें रेशो की, तो रेशो में वही सबसे पहले क्या रखो, ऊपर दूरी, दूरी यानी आपके पास कितना है दूरी, और बटे क्या आ जाएगा विस्थापन। तो दूरी कितनी है, दूरी अपने पास पाई आर बटे 2, और विस्थापन कितना अपने पास √2r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, 2 बटे में तो ये नीचे ही आ जाते हैं, यानी गुणा में आ जाता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई आर √2r इंटू 2 ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 से तो r क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, पाई बटा 2√2, ये आपका आंसर है। तो यहाँ से अगर वैल्यू भी निकालनी हो तो आपको पता पाई का मान कितना होता है 3.14, और √2 का मान कितना होता है 1.41। अगर वो सही में वैल्यू चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन में मान भी दिया होगा, अगर वैल्यू नहीं चाहते तो आपके पास जो आंसर है लास्ट में पाई बटा 2√2, वही आपका क्या होगा आंसर। समझ गए। तो ये तो था 1/4 चक्कर के लिए आपके पास दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, और रेशो क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना था। तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3/4 चक्कर के लिए आपको क्या निकालना है, दूरी, विस्थापन और रेशो निकाल के देखना कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास दूरी, विस्थापन और रेशो की। नेक्स्ट अपने बात करें चाल के बारे में, यानी स्पीड। तो स्पीड अपने जैसे मैथ की बात करें तो उसमें तो है नहीं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, लेकिन फोर्थ ग्रेड के जो अभी पेपर है 19, 20, 21 को, उसमें ये टॉपिक जरूर है। तो एक तो बेसिक जो क्वेश्चन है वो इसमें से भी आ जाएगा। जैसे अपने बात करें चाल, तो अपने फिजिक्स में भी है, और स्पीड। तो चाल की बात करें, चाल क्या होता है, एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। ठीक है, तो जैसे अपने डेफिनेशन की बात करें,
एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी। क्या कहलाती है? चाल। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है और 1 घंटे में वो 56 किलोमीटर चल जाती है, तो उसका जो चाल हो गई वो स्पीड क्या होगी? यानी 56 किलोमीटर पर आवर। यही तो होगा, 56 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में 56 किलोमीटर वो चल गया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने बात करें तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। ठीक है। और इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया मात्रक। और सामान्य जो मात्रक जो अपने यूज करते हैं, सामान्य मात्रक, वो आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज कर सकते हो और मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज कर सकते हो? किलोमीटर पर आवर में। कैसे? जैसे बात करें अपने 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर यानी 1000 मीटर, आवर यानी सेकंड में चेंज करना है तो कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। तो यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना कर दो? 5/18 से। 5/18 से क्या कर दो? गुणा। ठीक है। जैसे अपने बात करें, यहाँ पे मैं लगता हूँ कि कोई कार है और वो 72 किलोमीटर पर आवर से क्या उसकी चाल है? 72 किलोमीटर पर आवर कार की चाल। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको क्या करना है? 72 है, इसको गुणा कर दो किससे? मीटर प्रति सेकंड में अभी बताया था किससे गुणा करोगे? 5/18 से। तो 18 चौके कितना हो गया? 72। तो 5 चौके कितना हो गया? 20, यानी 20 क्या आ जाएगा आपके पास? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसी तरह बात करें और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जैसे कार की जो चाल है, कार की चाल है यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? किलोमीटर पर आवर में। तो वहां पे आपको यूनिट देख लेनी है कि आपके पास आंसर में यूनिट कौन से है। किलोमीटर पर आवर तो उसमें चेंज कर दो, मीटर प्रति सेकंड है तो उसमें आपको चेंज कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे 25 है, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या है, आपने अभी पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो उसको उल्टा कर दो। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में गुणा करोगे तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18/5। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5, 25, 18 5 90। तो 90 क्या आ जाएगा आपके पास? किलोमीटर पर आवर। ये ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दो? इसका विपरीत। ठीक है। इसके विपरीत से क्या कर दो? गुणा। तो ये तो बात थी कि चाल क्या होती है। ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल। अब चाल से जुड़े कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं अपने। तो एक तो ये ध्यान रखने की ये राशि कौन सी? तो चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब हो गया ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या देता है? केवल मान देता है, डायरेक्शन नहीं बताता। केवल क्या देता है? वैल्यू। तो यह है केवल वैल्यू को बताता है, यानी केवल मान को, डायरेक्शन नहीं बताता, यानी नो डायरेक्शन। ठीक है। और बात करें तो चाल का जो भी मान है कभी भी ऋणात्मक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो न तो ऋणात्मक और न ही शून्य। तो ये भी ध्यान रखिए कि चाल का जो मान है, चाल का मान कभी भी ऋणात्मक एवं गतिशील वस्तु के लिए, गतिशील वस्तु के लिए शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। बस ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इतनी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ से एक अर्थ निकला है कि चाल हमेशा कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है।
एक तो ऋणात्मक नहीं होगा और क्या नहीं होगा, शून्य। तो चाल हमेशा क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। तो चाल सदैव क्या होगी, पॉजिटिव, सदैव पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो एक तो बात होगी ये। और चाल का अपनों ने बात की थी कि चाल के अपने पास फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यह इसको क्या लिख सकते हो, डी बटा टी। और क्या लिख सकते हो, यहां से दूरी निकाल सकते हो, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, तो v इंटू टी। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आपके पास चाल के लिए जो फैक्ट है, एक तो अदिश राशि है और इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ऋणात्मक नहीं होगा और क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, देखो चाल जो है वो ग्राफ से संबंधित, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से संबंधित बनते हैं। एक तो स्लोप वाले बनते हैं, जो आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो मैथ है उसमें स्लोप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अलग से आते हैं, जिसमें अपने टेन थीटा का यूज करते हैं। और एक आता है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल भी कौन सा, जो छायांकित बाद है ग्राफ में। ठीक है, तो इसमें अपने दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफ संबंधी प्रश्न, तो न्यूमेरिकल तो इनके अपने कल करेंगे, ग्राफ संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो इसके दो टाइप हैं, एक तो अपने को पढ़ना है ढाल संबंधी, ढाल संबंधी प्रश्न, और एक अपने को पढ़ना है छायांकित भाग का, छायांकित भाग के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये दो अपने पढ़ेंगे, ग्राफ से संबंधित, ढाल से संबंधित प्रश्न कौन से हैं और छायांकित भाग से संबंधित प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल की बात करें तो कोई भी टॉपिक है, चाहिए अपने जो फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है सबसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं हम, तो अपने जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके जाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके साथ के न्यूमेरिकल भी होते जाएंगे। तो ढाल से संबंधित अपने कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज करना है टेन थीटा। कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास ग्राफ में एक्स और वाई अपने को यही मिलेगा और ये स्लोप है और इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो ये तो अपने ज्ञात करते थे कि स्लोप के लिए क्या बताए, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब मतलब वाई अक्ष और आधार कौन सा है, एक्स अक्ष। ठीक है, जैसे अपने अभी बात करें, अभी अपनों ने एक फॉर्मूला ज्ञात किया, दूरी बटा समय। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ग्राफ अपने को दिया होगा कि ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास क्या समय और ये है दूरी। तो यहाँ से जो स्लोप आपके बनेंगे, मान लो ये 3 स्लोप है, तो इसके लिए बताओ आपके पास ढाल संबंधी जो कैलकुलेटर है वो किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आपके पास टेन थीटा है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, टेन थीटा क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार, यानी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और ये दूरी बटा समय किसको शो करता है, चाल को। ठीक है, ये तो ध्यान रखना अपने को। तो ये तो हो गया ढाल संबंधी। और एक है आपके पास छायांकित भाग के क्षेत्रफल से संबंधित। जैसे मान लो इसमें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा, भाग जैसे ही है ना, लंब बटा आधार, हमेशा क्या होगा, भाग। और इसमें हमेशा क्या होगा, गुना। क्षेत्रफल में आपने देखा होगा, अगर मैं पूछूं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस वही ध्यान रखना है। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो इसमें। अब ये होगा कैसे, जैसे मान लो ये स्लोप है, अब इससे पूछे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये त्रिभुज बन जाएगा और ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये P है और ये क्या है, T। ठीक है, तो अब इसको क्या कैसे करोगे, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, एरिया अंडर कवर। तो यहाँ पे हमेशा क्या करोगे, गुणा। ठीक है, किस हिसाब से, लंबाई इंटू चौड़ाई से। ठीक है, तो लंबाई आपके पास P है, चौड़ाई क्या है, T। तो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे ये किसको शो करता है, P इंटू T, ये कार्य को शो करता है, किसको, कार्य को। ठीक है, और इसी तरह जैसे मान लो
इसका ग्राफ बन जाए आपके पास, ये मान लो चाल है और ये क्या है, समय, और ये एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, तो एरिया अपने को निकालना है, तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, छायांकित भाग, एरिया क्या हो जाएगा, देखो चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, और चाल इंटू समय किसको शो करता है, अभी पढ़ के आए आपने किसको, दूरी को। तो ये तो था ढाल से संबंधित हमेशा भाग करना है, और छायांकित भाग के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपको हमेशा गुणा करना है, बस इसमें यही ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये ध्यान आया तो अपने क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आराम से कर लेंगे अपने। तो इससे जुड़े जो भी अपने क्वेश्चन है वो करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अपनों ने दूरी विस्थापन और अपनों ने रेशो के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद अपनों ने चाल के बारे में पढ़ लिया, फॉर्मूला क्या है, कैसे कन्वर्ट होता है, और उसके बाद इसके प्रश्न किस हिसाब से बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।